सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट गैर आईनी है। एक्ट इख्तियारात से तजावुज करके बनाया गया। इस कानून की कोई हैसियत नहीं। एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें भी काबिल समाअत करार। PTI समेत इनफरादी हैसियत में वकला ने इस एक्ट को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 समाअतों के बाद 19 जून को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पर पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 26 मई को सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए थे, जिसके बाद इस एक्ट का इतलाक 29 मई से हो गया। एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। अपील सुनने वाले बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस सुनने वाले जजेस से ज्यादा होना लाजमी थी। निगरान वजीर आजम कौन होगा, अब तक फैसला ना हो सका। नाम पर इत्तेफाक के लिए कोशिशें हतमी मराहिल में दाखिल। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान आज फिर मुलाकात होगी। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं 6 नाम सामने आ चुके हैं, अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ। जराये के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी निगरान वजीर आजम के मजबूत उम्मीदवार, इसहाक डार, हफीज शेख और दीगर नामों पर भी गौर। सिंध असम्बली आज तहरीर कर दी जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सबरी गवर्नर को भेजेंगे। सिंध असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त को मुकम्मल होगी। सिंध असम्बली का अलविदाई इजलास आज फिर होगा। बलूचिस्तान में निगरान सेटअप पर डेडलॉक बरकरार। ऑपोजिशन जमातें अपने अपने नामों पर डट गईं। निगरान वजीर आला के नाम पर फैसला कल शाम तक मुतवक्के। असम्बली तहलील की समरी भी कल भेजने का इम्कान। आज और कल अहम फैसलों का दिन है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। शेख रशीद कहते हैं अभी तक निगरान वजीर आजम का नाम उलझा हुआ है, कब सुलझेगा कौम को इंतजार है। 16 महीने पाकिस्तान की सियासत का स्याह तरीन तारीखी दौर था। सियासी हालात संगीन और गंभीर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट से जायद का इजाफा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 48,800 हो गया। वजीर आजम का कोरोना से शहीद डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को तमगा इम्तियाज देने का फैसला। डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को खराज अकीदत। कहा इन बेटों और बेटियों ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। कौम इन फर्ज शनास लोगों की मकरूज रहेगी। पंजाब से 81, सिंध से 87, खैबर पख्तूनख्वा से 23, बलूचिस्तान से 8, आज़ाद जम्मू कश्मीर से 4, गिलगित और इस्लामाबाद से एक डॉक्टर को तमगा इम्तियाज दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। हॉकी फेडरेशन में माली बेज़ाब्तगियों के खिलाफ रेफरेंस FIA को भिजवाने की हिदायत। PHF के शफाफ इलेक्शन करवाने की भी हिदायत। शहरियार आफरीदी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत से माजरत कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। चीफ जस्टिस किसी और बेंच को केस मार्क करेंगे। बगैर हेलमेट पेट्रोल की फरोख्त पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल और दालें फिर महंगी। नोटिफिकेशन जारी। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी होगा। दाल चना, दाल मसूर और सफ़ेद चने की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपये इजाफा। बासमती चावल की फ़ी किलो कीमत भी 10 रुपये बढ़ा दी गई। जो लोग कहते हैं कि 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, वो पाकिस्तानी नहीं है। वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, किसी और जगह चले जाएं। कौम के अंदर से पाकिस्तान की मोहब्बत ख़त्म नहीं हो सकती जी। पाकिस्तान के हालात जितने मर्जी ख़राब हो जाएं, जितने मर्जी परेशान हो पाकिस्तानी अवाम, लेकिन जो एक मोहब्बत है ना वतन की, वो हमारे दिलों से ख़त्म नहीं हो सकती। ये दिल पाकिस्तानी है और हम भी पाकिस्तानी हैं। अवाम ने सोशल मीडिया पर 14 अगस्त से मुतालिक जहरीला प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। जश्न आज़ादी पुरजोश अंदाज में मनाने का आज़म। कहते हैं हमारे दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं की जा सकती। सियासी जमातें अपने फ़ायदे की जंग में लगी हैं। पाकिस्तानियों को चाहिए मुल्क और कौम की खातिर काम करें। यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। हर सू सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। शहरी आज़ादी का जश्न रिवायती जोशो जज्बे से मनाने के लिए पुरअज़्म। खैबर पख्तूनख्वा और ज़िम्मेशुदा अज़ला में तक़रीबात का आगाज़।
खेलों के मुकाबले और रैलियां निकाली गईं। घरों, दुकानों और स्कूलों को सब्ज हिलाली परचम से सजा दिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास यौम आज़ादी की तकरीबात को हतमी शक्ल दे दी। 13 अगस्त की रात 12 बजे आतिशबाजी की जाएगी। 14 अगस्त की सुबह बैक वक्त पूरे पंजाब में परचम कुशाई की तकरीबात होंगी। नामवर गुलकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। तमाम शहरों के नुमाया मकामात पर कौमी परचम आवेज़ा किए जाएंगे। मुल्क भर में अक़लियतों का कौमी दिन। वज़ीर आज़म का गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को खैरात तहसीन। कहा, अक़लियतों के बगैर पाकिस्तान का तस्वुर नामुकम्मल है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा और अक़लियतों को समाजी इंसाफ पीपल्स पार्टी ही दिला सकती है। इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी आइन की पासदारी है। इस्लामाबाद में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। जुड़वां शहरों में बरसात से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई। शुमाल मशरक़ी पंजाब, वलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। मुहिम 13 अगस्त तक जारी रहेगी। 30 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ।